हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं अरविंद सर, आपके फेवरेट क्लास इंग्लिश क्लासेस बाय अरविंद सर के वीडियो में के लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से। और आज हम पिछले वीडियो जिसमें कि हमने इन्फिनेटिव्स का एक्टिव से पैसिव में बदलने का प्रोसेस शुरू किए थे, उसका सेकंड वीडियो इन सक्सेशन और लेक्चर नंबर 14 आपके सामने लेकर आया हूं। और इस लेक्चर में हम लोग एक्टिव से पैसिव में इन्फिनेटिव्स को कैसे बदलते हैं, इसका टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग को याद है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप 1 के बारे में पढ़ा था। तो इसके पहले कि हम नया टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शुरू करें, टाइप 2 या टाइप 3 या टाइप 4 के बारे में पढ़ें, ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। तो आइए बिना देर की हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टाइप 1 और यहाँ लिखा हुआ है टाइप 2। हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव्स के बारे में, राइट। तो टाइप 1 इन्फिनेटिव के बारे में हमने बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है। और हमने पढ़ा था कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस बी के डिफरेंट फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। और ये इन्फिनेटिव उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव, दैट इज़ बेस फॉर्म 2 प्लस बी इन्फिनेटिव, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों ने इसको पैसिव में करते समय देखा था कि ये बड़ा ही आसान है। कैसे पैसिव में किया जाता था, सब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्ट ही रहता है और इसके बाद बी के स्थान पर बी रहता है, वो नहीं बदलता। और ये जो है ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो करके हो जाता है 2 प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको बताया था। और प्लस बाई लगता है और फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, राइट। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए, ये जब स्ट्रक्चर देखें तो ये जो यहाँ एस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ये एस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बन करके आता है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है पैसिव में, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है। बाकी बी को वैसे रखते हैं और 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज करके हो जाता है 2 प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग कल समझ चुके हैं। यदि आपको इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर से लेक्चर नंबर 13 देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। आज एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में। और परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये सिंपल इन्फिनेटिव है और ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो, इसके लिए हमने आपके सामने 2 सेंटेंस रखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है और उसका स्ट्रक्चर समझना है। ये दोनों एक्टिव में सेंटेंस लिखे हुए हैं, राइट। तो जरा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। इंडिया सीम्स टू हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया सीम्स टू हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, शी अपीयर्स टू हैव गल्प्ड द टेनिस बॉल, राइट। तो अब इन दोनों सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव वाला पोर्शन है उसको हम सबसे पहले पकड़ते हैं। और इन्फिनेटिव वाला पोर्शन 2 से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिफीटेड लिखा हुआ है, उसके पहले टू हैव लगा हुआ है, देखिए एक इन्फिनेटिव है। और यहाँ पर भी देखिए टू हैव गल्प लिखा हुआ है, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है 2 प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये ना, ये एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए। और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है 2 प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। और बाकी सब वैसे ही है। सीम्स इसका प्रिंसिपल वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, अपीयर्स इसका मेन वर्ब है सी का, और द टेनिस बॉल उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये स्ट्रक्चर यदि आता है तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट। इसको हम परफेक्ट इंफिनिटिव बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। यदि इस तरह का सेंटेंस आता है, यहाँ भी देखिए ऐसे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दिस टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव इसलिए बोलते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था, क्योंकि यहाँ पर हैव लिखा हुआ है और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इन दोनों के पहले टू लगा हुआ है, इसलिए इन्फिनिटिव है ये, राइट। तो इन्फिनिटिव में केवल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता, इन्फिनिटिव में टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। अब यदि इसको पैसिव में बनाना है तो इसका क्या करेंगे, ये हमको समझना है। ये भी बिल्कुल आसान है। आसान इसलिए है कि जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था सिंपल इन्फिनिटिव में कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट था, बी के नीचे बी था और ये इन्फिनिटिव चेंज हुआ था। तो यहाँ भी लगभग यहाँ भी वैसा ही है। थोड़ा सा इस इन्फिनिटिव के पैसिव में बदलने में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो सब्जेक्ट के नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, राइट, सॉरी। फिर वर्ब है, इसमें चेंज नहीं होता, जैसे यहाँ भी चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पर भी बी के फॉर्म में कोई चेंज नहीं था, सेम्स। उसके बाद ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, इसको चेंज करना है तो इसका क्या चेंज होगा, इसका ये हैव के बाद बीन लग जाता है, यानी हो जाता है टू हैव बीन और फिर डिफीटेड, टू हैव बीन डिफीटेड। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जैसे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म था तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो इसकी जगह पर टू हैव का टू हैव ही रहेगा और उसकी हैव के बाद बीन आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, राइट। तो हमने इसको ये समझा कि इसका जब हम पैसिव करते हैं तो एस प्लस वी प्लस ये क्या चेंज हो जाता है, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर क्या बदलेगा, फिर प्लस, आगे देखते हैं। ये हो गया, इसका चेंज हमने लिख लिया। ये वाला जो पोर्शन था इसका चेंज हो गया, टू हैव बीन डिफीटेड। फिर ऑब्जेक्ट लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट से, लेकिन उसके पहले हम बाय लगा देंगे, बाय, और सब्जेक्ट कौन है, इंडिया, राइट, इंडिया। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखा हमने, ये सब्जेक्ट यहाँ जाकर के ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन गया, राइट। सीम्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सीम्स ज्यों का त्यों है वैसे ही है, राइट। तो चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ब है, इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि जो इन्फिनिटिव है परफेक्ट इन्फिनिटिव उसमें चेंज हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर कि शी अपीयर्स टू हैव गॉट द टेनिस बॉल। इसमें क्या करना होगा, पैसिव में बदलते समय, राइट, द टेनिस बॉल ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखना है तो हम सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द टेनिस बॉल। ये हो गया सब्जेक्ट इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आ रहा है सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता। अपीयर्स, द टेनिस बॉल अपीयर्स, ये भी हो गया। फिर अब आ गया ये परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर टू प्लस हैव के बाद यहाँ बीन लग जाएगा तो हो जाएगा टू हैव बीन, टू हैव बीन, फिर डिफीटेड, राइट। तो हो गया, ये वाला पोर्शन चेंज होकर के हो गया टू हैव बीन डिफीटेड, राइट। इन्फिनिटिव का चेंज हो गया, टू हैव बीन डिफीटेड। फिर यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के पास से, लेकिन उसके पहले बाय लगाएंगे तो बाय, सब्जेक्ट क्या है, शी पर्सनल प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हाँ, यहाँ पर हो गया हाँ,
राइट। तो इस तरह से हम इसको करेंगे बच्चों, और थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक्टिव में यहाँ पर स्ट्रक्चर आया था, पैसिव में इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस और ओ कंफ्यूज मत करिएगा, ये एक्टिव का फॉर्म एस है, ये पैसिव का फॉर्म एस है। ये जो एस है इससे डिफरेंट है, क्योंकि ये एस ऑब्जेक्ट जो है इससे बन करके आया है, और यहाँ जो ओ लिखा हुआ है इस ओ यानी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के गया है, राइट। हम लोग जनरली जो करते हैं उसमें ये देखते हैं कि ये जो सीम्स लिखा हुआ है ना, उसमें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जनरल केस में जहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं होता है वहाँ पर क्या करते हैं, सीम्स को इज सीम्ड, एम सीम्ड, आर सीम्ड में लिख देते हैं, आर इज एम आर लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जहाँ इन्फिनिटिव आता है वहाँ पर इस तरह के वर्ब्स आते हैं, सीम्स, अपीयर्स वगैरह, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये एक मेजर डिफरेंस आपको दिमाग में रखना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ गलतियाँ करते क्या है कि इसको जो जनरल रूल होता है उसको फॉलो करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव मान करके इज एम आर लगा करके इसका थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जहाँ भी इन्फिनिटिव आएगा वहाँ इन्फिनिटिव का चेंज प्रायोरिटाइज हो जाएगा और बाकी सारे चेंज उसके हिसाब से चलेंगे, राइट, ये याद रखना है। और अदर केसेस में जहाँ इन्फिनिटिव नहीं है वहाँ पर जो मेन वर्ब है उसका चेंज प्रायोरिटाइज होता है। तो ये चीज़ डिफरेंस क्योंकि ये स्पेशल केस है, और मैंने शुरू में ही कहा था कि इन्फिनिटिव पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इन दोनों केस में हमने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स सिंपल इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों को हम एक ही ढंग से करते हैं, और यह जो डिफरेंस आता है वो समझने के लिए इस प्रकार हम देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं अभी आपके सामने करके दे रहा हूँ, ये टाइप एक तरह का समझ लीजिए कि ये टाइप 1 और टाइप 2 ये एक ही केस में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक ही तरह का रूल फॉलो होता है, केवल इन्फिनिटिव के चेंज में डिफरेंस कर दिया जाता है, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपैरिजन ऑलवेज क्लियर्स डाउट्स एंड सिमिलैरिटीज़ कीप्स डाउट्स इंटैक्ट, राइट। तो सिमिलैरिटी तो खूब समझ में आ रही है, क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर इन्फिनिटिव है प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस इन्फिनिटिव है प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ का इन्फिनिटिव सिंपल इन्फिनिटिव है और यहाँ का इन्फिनिटिव परफेक्ट इन्फिनिटिव है। इसलिए सिंपल इस इन्फिनिटिव का जो चेंज होगा वो सिंपल इन्फिनिटिव के हिसाब से होगा। तो हमने ये सीखा यहाँ पर कि यदि एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव इस तरह से है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यदि इन्फिनिटिव इस तरह से है एक्टिव वॉइस में, तो वो पैसिव वॉइस में चेंज होकर के हो जाता है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है। ये एक्टिव का पैसिव बदलने का ये नियम हमको दिमाग में रखना है, राइट। इसके केस में क्या था, सिंपल इन्फिनिटिव में यहाँ पर केस बड़ा ही आसान था। इस केस में था क्या था, इसमें ये था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस केस में था एक्टिव में था टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये पैसिव में बदल करके हो गया टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो गया। ये डिफरेंस देखिए, यहाँ पर टू गो, टू बी गॉन, टू राइट, टू बी रिटन, यहाँ पर टू हैव डन, टू हैव बीन डन, राइट। ये डिफरेंस है, और बाकी सब वैसे ही है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट का जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, सीम्स का सीम्स ही रहेगा, अपीयर्स का अपीयर्स ही रहेगा। तो चेंज यहाँ होगा सिर्फ इसमें, और सब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सब्जेक्ट में, और पैसिव में ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो टाइप 2 है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है एस प्लस वी प्लस टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है।
और ये पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, राइट। इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं समझने के लिए। सब्जेक्ट प्लस वी, कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्लस चेंज इसमें हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टू हैव प्लस बीन, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये चेंज हो रहा है इसमें, और प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये देखिए टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म चेंज हो करके टू प्लस हैव प्लस बीन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये चेंज हो रहा है इसमें, और इसका सब्जेक्ट यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाकर इसका सब्जेक्ट हो जा रहा है। वर्ब का सिचुएशन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, वैसे क्या वैसे ही। नॉर्मल केसेस में ऐसे नहीं होते। यहाँ भी देखिए वैसे ही था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई चेंज नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ये जो बाई है वो इस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से बाई आ रहा है ये, राइट। बाकी जो चेंज है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वो टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों के प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आया, केवल जो इन्फिनिटिव है उसका डिफरेंस आया है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, और यदि समझ में आ गया होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले, राइट। ये मेरी इच्छा है, और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने लाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद जाइएगा मत, हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम अदर टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव का एक्टिव से पैसिव में चेंज पढ़ें, अभी ये उचित समय है कि हमने जो कुछ पढ़ा है पिछले 2 वीडियो में, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 में, और इसका हम प्रैक्टिस कर लें। और इसके लिए हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक्टिव से पैसिव में बदलिए, और बदलने के बाद बदलते समय यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 देखिए। करंट लेक्चर, इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर नंबर 13, दोनों इन्फिनिटीज़ पर है, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल्स को जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो इसको आप पहले करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ेंगे, जिसमें देयर और इट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को लेंगे, और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये समझते हुए हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए ज़रूर, क्योंकि इसका फ़ायदा मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, टाइप 1 एंड टाइप 2 जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये आपका वीडियो नंबर, ये आपका आएगा लेक्चर 13 एंड लेक्चर 14, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें देख लीजिए 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें कुछ सेंटेंसेस टाइप 1 के हैं और कुछ सेंटेंसेस टाइप 2 के हैं। इसमें आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और इन्फिनिटिव का को चूज़ करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वेट till the next video. Till then, take care, keep smiling.